I welcome you all to Inspired Corner. We are reading third chapter, The Selfish Giant from It So Happened. This chapter was written by Oscar Wilde. In previous session, we read its first part. In that session, we read the giant's garden was beautiful and children loved to play in it. The giant, who was selfish, built a high wall around his lovely garden and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. Children did not enter the garden, therefore, nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. In this session, we will read its part 2. Let's start. Before you read, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हम इस पार्ट में क्या क्या चीज़ जानेंगे. टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड themselves with birds and blossoms. बच्चे दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं और इस खुशी में पेड़ पक्षियों और फूलों से भर जाते हैं. The giant delighted to see his friend back, especially a little boy whom he loved dearly. अब जो दानव था वो बहुत खुश हो जाता है अपने दोस्तों को देखकर, स्पेशली खासकर एक छोटे से बच्चे को जिसे वो बहुत प्यार करता था. द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much later. और वो छोटा सा बच्चा कुछ समय बाद अदृश्य हो जाता है. अब ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो दानव है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था और उसने बच्चों को अपने गार्डन से बाहर निकाल दिया था और उसके चारों ओर वॉल लगवा दी थी. और पर ऐसा क्या हुआ कि उसने दोबारा से बच्चों को अपने गार्डन में आने दिया और बच्चों के आने से सारे गार्डन में के पेड़ थे वो खिल गए, उनमें पक्षी आ गए और दानव भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा. अब हम इस पार्ट में इस बारे में पढ़ेंगे. He saw a most wonderful sight. अब क्या हुआ कि उसने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा दानव ने. थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. अब क्या हुआ, क्या देखा उसने कि एक छोटा सा उस एक वॉल में छोटा सा छेद हो गया था और उससे बच्चे अंदर आ गए थे और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठ गए थे. In every tree that he could see, there was a little child. और in every tree that he could see, there was a little child. अब वो हर पेड़ पर क्या देख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है. And the trees were so glad to have the children back again, and that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. अब क्या हुआ कि and the trees were so glad. अब क्या हो गया था, to have the children back again. अब बच्चे वापस दोबारा से उस बगीचे में आ गए थे. उससे क्या हो गया था, जो पेड़ थे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. ग्लैड का मतलब खुश हो गए थे. And that they had covered themselves with blossom. और उन्होंने अपने आप को फूलों से भर लिया था, मतलब हर पेड़ पे फूल ही फूल खिल गए थे. And were waving their arms gently above the children's head. और बच्चों के सिरों पर उन्होंने पेड़ों ने अपने हाथ फैला दिए थे. The birds were flying about and twittering with delight
and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब क्या हुआ? The birds were flying about and twittering with delight. अब जो पक्षी थे वो क्या कि वहाँ पर खुशी में चहचहाने ते हुए उड़ने लग पड़े थे. ट्विटरिंग विद डिलाइट मतलब चहचहाते हुए उड़ना. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. और जो फूल थे वो हरे घास के ऊपर को देख रहे थे और हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. और ये एक बहुत ही प्यारा सीन था. Only in one corner it was standing a little boy. और वहाँ एक कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all round it crying bitterly. अब क्या हुआ कि वो छोटा सा बच्चा क्या था? He was so small that he could not reach up the branches of the tree. अब वो इतना छोटा बच्चा था कि वो उस पेड़ की ब्रांचेस शाखाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था. He was wandering all round it. और वो उस पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था. Crying bitterly और फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि वो भी उस पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it. अब पर वो जो पेड़ था उस पे अभी भी पाला जमा हुआ था और बर्फ थी और नॉर्थ विंड ठंडी हवा अभी भी उस पेड़ पर चल रही थी और रोर दहाड़ रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. अब वो पेड़ क्या कह रहा था? छोटे बच्चे ऊपर चढ़ो. एंड इट वेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड. और वो अपने पेड़ अपनी जो शाखाओं को मतलब जितना नीचे झुका सकता था उतना नीचे झुका रहा था. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. पर वो जो बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था. एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक डाउन. अब जो दानव था उसका बगीचा उसका जायंट का जो दिल था इस सबको देखकर पिघल गया. अब क्या हुआ? उसने जब जायंट ने ये सब देखा तो उसका दिल पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब क्या बोल रहा है वो दानव? हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. मैं कितना स्वार्थी था. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. इसलिए अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर बसंत ऋतु क्यों नहीं आई, क्यों यहाँ अभी तक सर्दी ही थी. आई विल पुट दैट poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. अब क्या बोलता है? I will put that poor little boy on the top of the tree. और मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ के सबसे ऊपर रख दूंगा. And then I will knock down the wall. और तब मैं इस वॉल को दीवार को गिरा दूंगा जो मैंने दीवार लगाई थी. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा जो ये बगीचा है ये बच्चों का खेलने का मैदान बन जाएगा जब तक भी ये खेलना चाहिए. फॉर एवर हमेशा के लिए बच्चों का खेलने का ग्राउंड बन जाएगा, मैदान बन जाएगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन. और उसको अपने आप पर बहुत ही दुख हो रहा था. अपनी गलती को उसको वो मान रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया. उसे खुद को दुखी महसूस कर रहा था कि उसने क्यों वॉल लगाई अपने बगीचे के और क्यों बच्चों को उस
बगीचे से बाहर निकाला। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. अब उसने क्या किया, उसने so he crept downstairs, तो वो सीढ़ियों से नीचे आया एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और बड़े ही प्यार से उसने, ध्यान से मतलब सॉफ्टली, बहुत ही हल्के से दरवाजे, जो फ्रंट डोर था, सामने का दरवाज़ा था, वो खोल दिया एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बगीचे में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटन्ड दैट दे ऑल ran away and the garden became winter again. और क्या हुआ, but when the children saw him they were so frightened. अब बच्चों को पता था कि वो बहुत ही भयानक दानव है, और ऐसा सोच के बच्चों ने जैसे ही उसको देखा वो डर के मारे वहाँ से चले गए एंड दे ऑल ran away, वहाँ से सभी के सब भाग गए एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और उस बगीचे में दोबारा से सर्दी आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, बस एक वही छोटा सा बच्चा नहीं भागा था। फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि उसकी जो आंखें थी, वो रो रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी, इसलिए उसको वो दानव दिखाई ही नहीं दिया आता वो। एंड द जायंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम, और अब वो जो दानव था उसके पीछे आ गया, टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसको आराम से अपने हाथों में उठा लिया। पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको उठाकर पेड़ पर रख दिया, मतलब पेड़ पर बिठा दिया। एंड द ट्री broke at once into blossom and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck. अब क्या हुआ, neck and kissed him. अब क्या हुआ कि and the tree broke at once into blossom, और एकदम से जैसे उस बच्चे को उस पर बिठाया, उस पेड़ पर फूल खिल गए। एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it, और पक्षी वहाँ पर आ गए और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेस्ड आउट हिज टू आर्म्स, और उस बच्चे ने अपनी दोनों बाजुएं फैला दी, उसकी तरफ, दानव की तरफ फैला दी। them and flung them round the giant's neck, और उस दानव के गर्दन के दोनों और चारों ओर अपनी बाजुओं को फ्लंग, मतलब उनको उसमें बांध लिया। एंड किस्ड हिम, और उसने किस कर दिया, प्यार कर दिया। एंड द अदर चिल्ड्रन when they saw that the giant was not weak any longer came running back, and with them the spring, और जब उन बच्चों ने देखा कि वो जो दानव है वो दुष्ट नहीं है, वो वैसा बुरा नहीं है, तो वो बच्चे वापस आ गए, और उनके साथ ही स्प्रिंग, बसंत भी आ गया। अब उनके साथ ही क्या हुआ, बसंत ऋतु भी आ गई। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. अब क्या किया उसने, It is your garden now, little children. अब जायंट क्या बोलता है, दानव, कि ये जो बगीचा है छोटे बच्चों तुम्हारा ही है। And he took a great axe and knocked down the wall, और वो एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और उसकी दीवार को तोड़ देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट
playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजे लोग बाजार को जा रहे थे तो वो क्या देखते हैं कि जो दानव है वो बच्चों के साथ सबसे सुंदर बगीचे में खेल रहा था। और इतना सुंदर बगीचा था कि ऐसा बगीचा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। अब क्या वो पूरे दिन बच्चे खेलते थे और शाम के समय दानव के पास आते थे और उसे अलविदा कहते थे। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री। अब वो पूछता है उनसे बच्चों से कि वो जिस बच्चे को मैंने उस पेड़ पर रखा था वो छोटा सा बच्चा कहाँ है, तुम्हारा वो छोटा सा साथी कहाँ है जिस बच्चे को मैंने पेड़ पे रखा था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। और क्योंकि वो जो दानव था उसके सबसे ज़्यादा प्यार करता था कि उस बच्चे ने उसे किस किया था, उस बच्चे ने उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया था। वी डोंट नो आंसर्ड द चिल्ड्रन। अब बच्चे क्या उत्तर देते हैं, हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टूमोरो सेड द जायंट। जायंट अब दानव क्या बोलता है, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर, कल तुम उसे भी, मस्ट टेल हिम टू श्योर मतलब उसे भी बताना, और कम टुमारो कल आना। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। अब बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। अब उन बच्चों ने उससे कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उससे पहले भी उन्होंने उसे नहीं देखा था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड। अब ये सुनकर ना वो जो दानव था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून when school was over the children came and played with the giant। और प्रत्येक दोपहर को जब स्कूल ख़त्म हो जाता था वो बच्चे वहाँ आते थे और दानव के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जायंट लव was never seen again। परंतु उस छोटे से बच्चे को जिसे दानव प्यार करता था वो कभी दोबारा नहीं दिखाई दिया। द जायंट was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say। अब क्या था कि द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन। वो जो दानव था वो सभी बच्चों के प्रति बहुत दयालु था। येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, परंतु वो जो उसका छोटा सा दोस्त था उसके बारे में, एंड स्पोक ऑफन स्पोकन ऑफ हिम, हमेशा उसके बारे में बातचीत करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी, कि मैं उसे किस प्रकार से देख पाऊंगा। ही यूज टू से, वो ऐसा कहता रहता था। ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड द फीबल। अब क्या हुआ कि ईयर्स वेंट बाय, और ये जो सालों साल बीतते गए, और जायंट ग्रू ओल्ड वेरी ओल्ड। अब जो जायंट था, जो दानव था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था, और फेबल कमज़ोर हो गया हुआ था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। अब वो ज़्यादा खेल नहीं सकता था, वो किसी के साथ खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक कुर्सी पे आर्म चेयर पर बैठा रहता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। और वो क्या करता था
उस चेयर पर बैठ के बच्चों को खेलते हुए गेम्स खेलते देखता था और अपने उस बगीचे को देखकर खुश होता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. कहता मेरे पास बहुत ही सुंदर फूल हैं, बहुत सारे सुंदर फूल हैं। I have many beautiful flowers, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. परंतु जो बच्चे हैं ये सबसे सुंदर फूल हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. एक सर्दियों की सुबह वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है as he was dressing, जब वो तैयार हो रहा है। He did not hate the winter now. अब वो सर्दी से नफरत नहीं करता था, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. कि उसे अब पता था, ही न्यू, उसे पता था कि आज अभी जो स्प्रिंग ऋतु है, जो बसंत ऋतु है, सोई हुई है और फूल वर रेस्टिंग, फूल आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, और अचानक से वो अपनी आँखों को हैरानी से मलता है, रब्ड मलता है, एंड लुक्ड, और देखता है, बार बार देखता है, मतलब अपनी आँखों को मलता है, फिर देखता है, फिर मलता है, देखता है कि उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि जिसको हैरान कर देती है। इट्स सर्टेनली मार्वलस साइट, ये बहुत ही ज़्यादा मार्वलस, अद्भुत सीन था, अद्भुत दृश्य था। इन अ फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। कि सर्दी की ऋतु थी और क्या दिखता है कि बगीचे के किनारे में एक पेड़ सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था। मतलब बगीचे के कॉर्नर में एक पेड़ था जिस पर सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन एंड द सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो उसकी शाखाएं थी उस पर गोल्डन और सुनहरे और सिल्वर कलर के, चांदी वाले रंग के फल लगे हुए थे, जो उसकी जो शाखाओं को नीचे को कर रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा फल लगे हुए थे कि शाखाएं उनके भार से नीचे हो रही, झुक रही थी। एंड द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही बच्चा खड़ा, छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसे वो प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रेन द जायंट इज ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। अब वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ दानव बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और वो आउट इनटू द गार्डन, और वो बाहर निकलकर बगीचे में आ जाता है। ही हैज़ टर्न्ड अक्रॉस द ग्रास, वो घास को पार करता है, एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के नज़दीक आ जाता है। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड Who hath dared to wound thee? अब वो क्या देखता है कि जब वो उसके पास जाता है बिल्कुल नज़दीक, तो उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है, और वो कहता है Who dared to wound thee? इसको किसने चोट पहुंचाई? For on the palms of the child's hands were the print of two nails, and prints of two nails were on the little feet. अब उसके जो छोटा बच्चा है उसके हाथों पर भी और पैरों पे भी दो नेल्स, नाखूनों के नेल्स मतलब कीलों के निशान थे, और दो ही पैरों पर भी कीलों के निशान थे। Who had dared to wound thee? cried the giant. अब जेंट क्या कहता है कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? टेल मी दैट आई मे टेक हिम बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, कि मैं उसे अपनी जो तलवार है उससे उसका वध कर दूंगा। स्ले का मतलब होता है वध करना, और स्वॉर्ड तलवार, मैं अपनी तलवार
ले जाऊंगा और उसको मार दूंगा, उसका वध कर दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड। अब वो चाइल्ड बच्चा कहता है नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। पर ये जो जख्म है, ये जो घाव है, ये प्यार के घाव है। हु आर दो, said the giant, and a strange awe fell on him and knelt before the child, little child। अब वो क्या करता है, हु आर दो, ये किसने किया है ऐसा? फिर बोलता सेट द जायंट, दानव पूछता है, एंड अ स्ट्रेंज एफ फेल ऑन हिम एंड knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है, श्रद्धा युक्त भय से देखता है उसकी तरफ, और छोटे से बच्चे के नेल्ट बिफोर, और झुक जाता है। And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden." अब वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो दानव के ऊपर मुस्कुराता है। एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है, "You let me play once in your garden." तुम मुझे अपने बगीचे में खेलने दो। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। टुडे, और आज तुम मेरे साथ मेरे बगीचे में, जो कि स्वर्ग में है, चलोगे मेरे साथ, तुम मेरे स्वर्ग में, मेरे बगीचे में चलोगे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून that found the giant lying dead under the tree all covered with white blossoms। और जब बच्चे दोपहर को वहाँ खेलने आते हैं तो वो क्या पाते हैं कि दानव पेड़ के नीचे मरा हुआ लेटा है, और वो पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है। अब ये कौन था छोटा बच्चा? ये क्रिस्ट थे, ये ईसा मसीह थे। और उनके नेल्स के जो निशान दिख रहे थे उनके हाथ और पैरों पे, इससे ही पता लगता है जो ये छोटे से चाइल्ड के रूप में आए थे, ये ईसा मसीह थे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।